बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज की ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपने पाकिस्तान के लोगों को एक बात याद दिलाता चलूँ कि सिंध में एक कत्ल हुआ था नाज़िम जोशियों का, और उसके कत्ल करने में मुलव्वस थे दो भाई जिनका तल्लक सियासत से था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था उनका तल्लक। उनमें एक MPA था और एक MNA था। उसकी बेवा ने गुज़श्ता रोज़ उनको माफ़ कर दिया है, और उसके अल्फाज क्या थे ये मैं आपको बताऊं। ये सारी बात करने का मकसद एंड में आपको समझ आएगा कि ये इस किस्से की बात मैंने क्यों की है। नाज़िम जोशी एक एक्टिविस्ट था और वो यूट्यूब के ऊपर काम करता था। उसने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी और जिसके नतीजे में इन दोनों भाइयों ने उनको अपने डेरे में ले जाकर टॉर्चर किया, कमरे में बंद किया। जबकि उसके घर वाले भी गए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने ना छोड़ा और उसको कत्ल कर दिया। कुछ मीडिया के ऊपर खबरें चलने के ऊपर इनके ऊपर FIR दर्ज हुई। बात यह है कि उसकी बेगम ने क्या कहा। उसकी बेगम ने यह कहा कि मैं अपना ये मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ। बात ज़रा समझने वाली है कि उसने कहा कि मैं ये अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ। जब मुल्क में इंसाफ करने वाले अदारे माफिया के साथ मिल जाएं, तफ्तीश करने वाले अदारे माफिया के साथ मिल जाएं और सियासतदान खुद ही कत्लों में मुलव्वस हों, तो फिर वहाँ पर मजलूम की आवाज़ लोग नहीं सुनते लेकिन अल्लाह तक ज़रूर पहुँचती है। जब मजलूम इस किस्म की बातें करे कि मैं अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ती हूँ, तो वहाँ पर हुकूमत इस किस्म की हमारे ऊपर होगी जिसमें फजल रहमान सदर होगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, नवाज शरीफ वज़ीर आला होगा, या एक गवर्नर होगा सूबे का, फरियाल तालपुर भी एक गवर्नर होगी, आसिफ अली जरदारी भी सदर के अहदे का उम्मीदवार होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होगा या वज़ीर खारजा होगा। तो फिर इस किस्म के लोग ही मुसल्लत किए जाने बनते हैं और हम इन लोगों के ही हकदार हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के माफिया के लोग हुकूमत करें। इमरान खान का निकलना जरा जो है वो तकरीबन 85% जो है वो क्लियर हो चुका है कि वो हुकूमत में नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये बात पाकिस्तानी अवाम खूब जानती है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, वो उसमें कमी नहीं हुई। लेकिन ये जो माफिया के सियासतदान थे सारे, जिसमें JUI फे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, जो पाकिस्तान की तकरीबन बहुत बड़ी करप्ट जमात रह चुकी है, कराची का जिन्होंने अमन तबाह कर दिया था, जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन है वो भी अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं, और GDA और उसके बाप पार्टी, यानी कि सब चोर इकट्ठे होकर इन्होंने अब इमरान खान को निकालने का मंसूबा बना लिया है। इमरान खान तो चले जाएंगे और ये अब हमारे के ऊपर दोबारा मुसल्लत हो जाएंगे, और ये वो टोला है जो तकरीबन 35 साल से हम के ऊपर हमारे पर मुसल्लत है। ये क्यों मुसल्लत है? ये इसी वजह से मुसल्लत है कि जालिम का जुल्म बढ़ता जा रहा है और मजलूम की दुआ सुनने वाला कोई नहीं है, मजलूम की फरियाद सुनने वाला नहीं है। मजलूम सिर्फ अपनी फरियाद अल्लाह से करता है और अल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर इस किस्म के लोग मुसल्लत कर देता है कि वो ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तानी हैं, ये इन्हीं के काबिल हैं कि इनके ऊपर इसी किस्म के लोग हुकूमत करें। अब आप थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचें कि अगर मुल्क का सदर फजल रहमान हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वज़ीर दाखिला फरियाल तालपुर हो, और नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हो, और वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा शहबाज शरीफ हो, तो इस मुल्क का क्या बनेगा? इसका क्या हाल हो निकलेगा? क्या ये महंगाई कम कर लेंगे? क्या ये करप्शन को रोक लेंगे? क्या ये लोगों को इंसाफ दिला सकेंगे? जबकि ये खुद कातलों के वोट लेने के लिए मकतूल के ऊपर दबाव डालकर सुलह करा लेते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ इनके कातल थे वहाँ फंसे, इन्होंने दोबारा वापस अपने मुल्क में बुलाकर इकट्ठे कर लिए हैं, और इमरान खान को निकालने के लिए इन्होंने पूरे करप्ट अनासर जो है वो इकट्ठे किए हैं। लेकिन कोई अदारा, कोई मुल्क का मेन स्टेक होल्डर इनको रोकने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब डरते हैं कि ये सारी माफिया है,
माफिया के आगे आवाज़ बुलंद करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती और ना ही कोई कर सकता है। जिसमें आप अदालतों में इंसाफ बिकना शुरू हो जाए और सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने शुरू कर दें और करप्ट तरीन सियासतदान इकट्ठे हो जाएं और वो सियासतदान जो मुल्क के साथ गद्दारी में मुलव्वस हों और मुल्क के बहुत बड़े गद्दार हों, तो वहाँ पर इंसाफ लेना आम आदमी के बस का रोग नहीं और ना ही वो ले सकेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।